हाय गाइस, हमारे एक सब्सक्राइबर है मिस्टर दीपक जी। उन्होंने कई कंपनियों के रिकमेंडेशन दिए हैं कमेंट सेक्शन में, तो उनकी ही एक हमने कंपनी आज पिक की है डिश टीवी। तो आज हम उसका एनालिसिस करने जा रहे हैं। और अगर आपको भी किसी कंपनी के प्रति डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम कंप्लीट एनालिसिस उस पर एक बनाएंगे और आप तक वो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे, राइट। तो बात करते हैं इस डिश टीवी कंपनी की। तो आज हम कुछ की पॉइंट्स को लेकर बात करने वाले हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इस पे मैं डिटेल्ड में बात नहीं करूंगा, स्क्रीनशॉट चेक कर सकते हैं, राइट। इसके बाद अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इसके बाद हमारी प्लेलिस्ट भी आप विजिट कर सकते हैं। अलग अलग टॉपिक पर हमने एक एक प्लेलिस्ट पर्सनली सेपरेट बनाई हुई है। इसके बाद लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप बात करें टेलीग्राम चैनल हमारा ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि हम एवरीडे इसमें एक केस स्टडी प्रोवाइड करते हैं, कैश की विद स्टॉप लॉस एंड टारगेट। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के कई बेनिफिट्स होंगे, जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। कंपनी के प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो जो डिश टीवी लिमिटेड कंपनी है, इसकी अगर बात करें तो ये एक लीडिंग केबल एंड सैटेलाइट डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है, जो कि 23 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर तक ऑलरेडी ये पहुंच चुका है। अगर इस कंपनी की बात करें तो ये डीटीएच इंडस्ट्री में एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का काम कर रही है और 9450 प्लस सिटीज तक, इंडिया के टाउन्स तक ये कंपनी पहुंच चुकी है। और इसके अगर सैटेलाइट एंड टीवी मार्केट शेयर की बात करें तो 37% इसका मार्केट शेयर है। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके कुछ फेमस ब्रांड है डिश टीवी, D2H एंड जिनके माध्यम से मल्टीपल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है। क्लियर। तो ये ब्रीफ इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। इसके बाद अगर हम बात करें सेक्टर्स की, तो ये एक मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। इंडस्ट्री की बात करें तो टीवी ब्रॉडकास्टिंग है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन कंपनी है। वेबसाइट की बात करें तो ऑफिशियल वेबसाइट हमने स्क्रीन पे ली हुई है, www.dish2h.com। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप ऑफिशियल वेबसाइट जरूर विजिट करें। और भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू मिल पाएगी। प्राइस की बात करें, ये क्लोजिंग प्राइस हमने लिया हुआ है 14 रुपए 45 पैसे के आसपास का इसका क्लोजिंग प्राइस अभी मार्केट प्राइस चल रहा है। क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करें कंपनी का रेवेन्यू की, तो डीटीएच सब्सक्रिप्शन से मेनली रेवेन्यू कंपनी का जनरेट होता है 89.7% का। एडवर्टाइजमेंट से कंपनी 1.6% रेवेन्यू जनरेट करती है। बैंडविड्थ के थ्रू कंपनी 6.2% का रेवेन्यू। ग्राफ है, ये चार्ट आप देख पा रहे होंगे, 2.4% अदर्स है, राइट। तो ये मैंने वो रेवेन्यू जहां जहां से कंपनी जनरेट कर पा रही है वो मैंने आपके सामने चार्ट शो किया है। क्लियर। इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं कंपनी के मार्केट कैप की, तो ये 2660 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, कि स्मॉल कैप कंपनी में आती है ये। एंटरप्राइज वैल्यू आप देख लीजिए। नंबर ऑफ शेयर्स की अगर बात करें तो 184.13 करोड़ के आसपास इसके आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू 0.78% कंपनी होल्ड कर रही है। बुक वैल्यू 18.48% के आसपास है। कैश की बात करें तो 77.82 करोड़ के आसपास का इसके पास कैश अवेलेबल है। इसके बिहाफ पे जो कंपनी का डेप्ट है वो 85 करोड़ के आसपास का कंपनी का डेप्ट है। प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें स्पेशली तो 5.93% प्रमोटर्स की होल्डिंग है, बहुत ही लो प्रमोटर्स होल्डिंग है। ईपीएस खास है नहीं, सेल्स ग्रोथ भी कोई खास है नहीं। आरओई की बात करें और आरओसी की बात करें तो एक नेगेटिव नंबर्स हैं। तो अगर फाइनेंशियल बिहाफ पे अगर कंपनी देखें, वैल्यूएशन के बिहाफ पे अगर हम कंपनी देखें तो कोई खास परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही है। इसके बावजूद भी अगर हम देखें कुछ चीज़ों को और बात कर लेते हैं। कुछ कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स भी हैं। कंपनी के प्रोज की बात करें तो अभी कंपनी ने रिसेंटली कुछ रिड्यूस किया है अपना डेप्ट, बट अगर कॉन्स की बात करें तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है कंपनी का बहुत हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। इसके बाद एक चीज और अच्छी है, कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो उससे 0.96 टाइम्स पे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, मतलब एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है। बट कंपनी के और भी एस्पेक्ट है, जैसे कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ रही है लास्ट 5 ईयर से वो कोई खास नहीं रही है। 1.21% से ग्रोथ किया कंपनी ने। प्रोमोटर्स होल्डिंग कंपनी की बहुत लो है, 5.93% है। कंट्रोल कंपनी के प्रोमोटर्स के पास में कंपनी का नहीं है, तो ये किसी भी कंपनी के लिए अच्छी चीज नहीं होती है। इसके बाद अगर बात करें जो रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो वो भी लास्ट 3 ईयर से माइनस में ही रही है। लायबिलिटीज कंपनी के पास में काफी है। इसके बाद में कंपनी ने एक और नेगेटिव पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो ये है कि कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं उन्होंने अपने शेयर्स प्लेस रखे हुए हैं। 39.82% से कंपनी के शेयर्स जो है वो मार्केट में प्लेस हैं। ये भी कंपनी के लिए गुड साइन नहीं है। कंपनी की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी बहुत हाई है। इसके बाद अगर बात करें लास्ट 3 ईयर से कंपनी ने अपने जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है वो कंटिन्यूसली कम की है। तो ये किसी भी कंपनी के लिए कोई भी गुड साइन नहीं है, जो भी मैंने आपसे
टॉपिक डिस्कस किया है। फिर भी आगे और हम बढ़ते हैं, डिसीजन आपको लेना है कि इस कंपनी में कैसे हमें इन्वेस्टमेंट करना है। फिर भी हम बात कर लेते हैं कुछ क्वार्टरली रिजल्ट्स को लेकर। तो जो फिगर आप देख रहे हैं ये करोड़ में फिगर अवेलेबल है। पहले टर्म्स की अगर हम बात करें सेल्स की तो 1400 करोड़ के आसपास सेल्स या 711 करोड़ के आसपास की सेल्स कंपनी की हो रही है। और इसके बिहाफ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 415 करोड़ से अगर देखा जाए अभी रिसेंट क्वार्टर दिसंबर में 426 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट ऑपरेटिंग जनरेट किया है कंपनी ने। तो प्रॉफिट के बिहाफ पे करें बात तो एक्सपेंस कंपनी ने काफी हद तक कम किए हैं और उसके बिहाफ पे जो प्रॉफिट कंपनी ने ठीक ठाक जनरेट किया है। बट इवन इसके बाद जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो जनरेट हुआ है कंपनी का वो आप स्पेशली ध्यान दीजिए। आप देखेंगे मार्च 2019 में 1645 करोड़ का कंपनी ने घाटा लिया था। इसके बाद फिर मार्च 2020 में 1860 करोड़ का घाटा हुआ। इसके बाद अगर बात करें तो फिर मार्च 2021 में 979 करोड़ का कंपनी का घाटा है। इट मींस आप देख रहे होंगे एक पैटर्न आपको पता चल रहा है कि जो ईयर एंडेड होता है कंपनी के लिए कोई खास नहीं होता है क्वार्टर, तो मार्च क्वार्टर में स्पेशली कंपनी को काफी हैवी लॉसेस हुए हैं। उसके बिहाफ पे आप जो प्रॉफिट देखेंगे वो नॉर्मल प्रॉफिट है 100 करोड़ 80 करोड़। जैसे लास्ट अगर क्वार्टर दिसंबर की बात करें तो 109 करोड़, सितंबर की बात करें तो 55 करोड़, राइट। तो कोई खास कंपनी के प्रॉफिट नहीं कंपेरिजन ऑफ लॉसेस के। तो आपको कंटिन्यूअसली ट्रैक करना है। मेरे हिसाब से कंपनी की परफॉर्मेंस इज नॉट गुड। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो लास्ट क्वार्टर दिसंबर में 81 करोड़ और यही माइनस में आप देख रहे होंगे फिगर ज्यादातर केस में नेट प्रॉफिट जो कंपनी का रहा है वो माइनस में रहा 2019 और 20 में। क्लियर, थोड़ी सी स्थिति अभी संभलती हुई दिखी है बट आपको कंटिन्यूअसली इस स्टॉक को ट्रैक करना होगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपका डीमेट अकाउंट नहीं है या ओपन करना चाहते तो आप हमारी कंपनी के साथ में ओपन कर सकते हैं। आप स्टॉक और एनालाइज ब्लू लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से लिंक पे क्लिक करके आप अकाउंट प्रोसेस कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस को लेकर, राइट। तो हम ये सबसे पहले देख लेते हैं कि स्टॉक कंटिन्यूअसली वीकली चार्ट हमने लिया हुआ है, एक डाउन ट्रेंड में कंपनी ने परफॉर्मेंस किया। क्लियर, 110 120 से ये स्टॉक ट्रेड किया करता था और आज की डेट में 14 रुपए 15 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। क्लियर, तो ऐसी कंपनी की हालत हो गई है। वो आप देखा है आपने रीजन कि किस वजह से ये हालत है। लेकिन फिर भी अगर अभी भी आप इसमें एक प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने का तो भी मैं टेक्निकल बिहाफ पे आपको 3 महीने 6 महीने का नजरिया बनाकर आपको इस कंपनी में सजेशन देना चाहूंगा। तो आप बने रहिए वीडियो में हमारे साथ में। इसके बाद अगर वॉल्यूम की बात करें तो ये वॉल्यूम काफ़ी हाई रहा है 2019 में, बट अभी अगर बात करें कोई खास वॉल्यूम कंपनी का जनरेट नहीं हुआ है। कभी कभी छोटा छोटा वॉल्यूम रहता है एक आध महीने के लिए, इसके बाद फिर वही नॉर्मल हो जाता है। फिर भी हम बात करें तो ये हम चार्ट हमने लिया हुआ है, तो ये वीकली चार्ट है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें ये डाउन ट्रेंड रहा है, इसके बाद ये एक अप मूव आया हुआ है। क्लियर, तो इसकी अगर हम लो की बात करें इस लोवेस्ट पॉइंट की 30 मार्च 2020 की अगर बात करें तो 3 रुपए 90 पैसे के आसपास ये स्टॉक ने लो मारा था और उसके बाद से इस स्टॉक ने हाई मारा 23 रुपए 35 पैसे का। क्लियर, तो ये 1 साल की लगभग जर्नी रही है, 1.5 साल की, और अभी ये करंट में स्टॉक 14 रुपए के आसपास मूव कर रहा है। रिटर्न की बात करें तो लगभग 6 गुने का इसने रिटर्न प्रोवाइड कर दिया है। 3 रुपए 4 रुपए के 23 रुपए तक का इसने हाई मारा है। और इसके बावजूद भी हम और चीजों को लेकर बात कर लेते हैं कि क्या अभी इस स्टॉक में अगर हमें एंट्री करनी है तो क्या करनी सही रहेगी, अगर बाय करें तो कहां से करें। दूसरा, एसएल और टारगेट क्या होना चाहिए। आगे स्लाइड्स में हम बात कर लेते हैं इन दोनों टॉपिक्स की ओर। तो ये वही मैंने सेम चार्ट लिया हुआ है, वीकली चार्ट पे हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट हम अंडरस्टैंड द ट्रेंड, अभी हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे कि पिछले 1 साल का ट्रेंड क्या रहा है। तो ये स्टॉक ने एक हाई मारा, नीचे आया, फिर एक हाई बनाया। क्लियर, तो अभी देखा जाए फिर ये 14 रुपए 15 पैसे के पास ये स्टॉक ट्रेंड कर रहा है। तो ये जो साइकिल है ये क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये क्या, लोवेस्ट पॉइंट पे स्टॉक खड़ा हुआ था, इसने एक हाई मारा, करेक्शन लिया, एक लो बनाया। क्लियर, प्रीवियस लो को रेस्पेक्ट किया, तोड़ा नहीं इसने, और एक हायर हाई बनाया पिछले हाई को तोड़ते हुए। क्लियर, इसके बाद में क्या हुआ कि इसने एक हायर लो बनाया। हायर लो इट मींस पिछले जो लो था उसको ब्रेक नहीं किया है, स्टॉक ने अभी रेस्पेक्ट किया है, तो ये अभी हायर लो पे स्टॉक चल रहा है। अगर ये प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करता है तो यही कंटिन्यूअस आपको ट्रेंड दिख सकता है। आगे फिर ये एक हायर हाई बना सकता है। क्लियर, इसके बाद अगर हम बात करें जो ट्रेंड फॉलो कर रहा है ये स्टॉक अभी पिछले 1 साल से, वो कर रहा है हायर हाई और हायर लो का। क्लियर, इसको हम क्या बोलते हैं, एक अप ट्रेंड बोलते हैं। अगर ये स्टॉक को अभी हम बाय करते हैं एट CMP 14 रुपए 50 पैसे 55 पैसे के आसपास अगर हम बाय करते हैं तो अभी
तो हमें क्या करना है, अभी इस लोज को हमें ध्यान में रखना है। इट मीन्स ये जो प्रीवियस लो है करीब 7 रुपए के आसपास का, इसको हमें ध्यान में रखना है। तो जो स्विंग लो मारा है यही हमारा स्टॉप लॉस होगा अल्टीमेटली, क्लियर। तो ये फाइनल स्टॉप लॉस रहेंगे, हमें माइंड में रखना होगा। इसके बाद अगर हम बात करें टारगेट की, तो मे भी पॉसिबल है कि ये 30-32 रुपए का, जिस हिसाब से ये ट्रेंड कंटिन्यूअस चल रहा है, जो मैंने अभी आइडेंटिफाई किया चार्ट में, जो आप देख रहे हैं, जो ये साइकिल इसने बना रखी है हायर हाई और हायर लो को, अगर यही कंटिन्यूअस ट्रेंड रहता है तो ये 30 से 32 रुपए का स्टॉक भी जा सकता है। अगर आप एक रिस्की ट्रेडर हैं, रिस्क ले सकते हैं, 3 से 6 महीने का नजरिया बना रहे हैं, बट फंडामेंटली भी आपको ध्यान देना होगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, ये आप अगर साथ में ट्रैक करते हैं तो आप इस स्टॉक को अगर बाय करते हैं, मेरे हिसाब से मुझे लगता है टेक्निकल भी आप 7 रुपए के नीचे का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, या 7.5 के आसपास का। और इसके बाद अगर इस स्टॉक को करंट में बाय करते हैं तो लगभग 30 से 32 रुपए, यहां से भी आपको 200% का रिटर्न आपको दिख सकता है, क्लियर। इसके बाद एट लास्ट थैंक यू सो मच। और भी हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, आप वहां पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी न्यू कंपनी का अगर आपका माइंड में आता है, आप कमेंट सेक्शन में रिकमेंडेशन करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने उन दोस्तों तक पहुंचाएं जिन्हें इस कंपनी की इंफॉर्मेशन चाहिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू कंपनी के सजेशन के साथ में। थैंक यू सो मच।